हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर मिथक के ऊपर, क्योंकि जितना कैंसर से लड़ना मुश्किल नहीं होता उतना कैंसर मिथकों से लड़ना मुश्किल होता है एक कैंसर फाइटर के लिए। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम उर्वशी है और मैं 4th स्टेज की MPNST NF1 की कैंसर फाइटर हूँ। जो मेरा कैंसर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मेरा कैंसर है वो 100% क्योर नहीं है, लेकिन जितनी भी मेरी मेडिसिन है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि मेरे साथ कौन से मिथक हुए और क्या चीजें रही जो मैंने फेस करी। तो जब मेरे को सबसे पहली बार कैंसर का पता चला था, तो मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही कि आपने बायोप्सी कराई तो आपको कैंसर हो गया, जबकि ये एक मिथक है कि बायोप्सी से कैंसर होता है, क्योंकि बायोप्सी कंफर्म करता है कि जो गांठ है वो नॉर्मल है या कैंसर की गांठ है। इफ अगर कैंसर की गांठ है वो कितनी अग्रेसिव है और किस स्टेज की है। उसके बाद जब मेरा कैंसर बैक टू बैक वापस आया, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो डॉक्टर आपको पेट स्कैन रिकमेंड करते हैं बार बार, उस वजह से उसमें जो मेडिसिन लगती है उससे जो कैंसर है वो अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाता है। तो ये भी एक मिथक है, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान पेट सीटी होता है उसमें जो भी मेडिसिन लगती है वो एक लिमिट के साथ लगती है, और उसमें जो मेडिसिन लगती है वो ग्लूकोज रेडियो एक्टिव इंजेक्शंस होते हैं, और ग्लूकोज की लिक्विड हमें पीने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारी नॉर्मल सेल्स है उससे ज़्यादा कैंसर की सेल्स शुगर जल्दी एब्जॉर्ब करती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ऑर्गन में इमेज जो कैंसर की गांठ है वो अच्छे तरीके से मतलब स्कैन में आती है, जिससे डॉक्टर आगे को ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं उसे देख के। तो इसके बाद एक जो मिथक है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग कैंसर फाइटर मेरे को शेयर भी करते हैं कि अब कीमोथेरेपी का मतलब मौत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों स्टिल मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 69 कीमोथेरेपी मेरी हो चुकी है और मैं आपसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रही हूँ। हालांकि कीमोथेरेपी पेनफुल होती है, उसमें हेयर लॉस होता है, उसमें वेट गेन होता है, उसमें वेट लॉस होता है, उसमें खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक मिथक है कि कीमोथेरेपी से मौत हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद एक मिथक ये है कि जो कैंसर है वो सिर्फ खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से कैंसर नहीं होता। हालांकि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हमें योगा करना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें अपनी डाइट पे देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना तो नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और हम किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इससे हाँ, हो सकता है कि कुछ परसेंट कैंसर होता हो, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता, क्योंकि कैंसर जेनेटिक तरीके से भी होता है। और जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हो रहा है, वो 6 महीने का है, वो 1 साल का बच्चा है, तो उसे कैंसर हो रहा है, तो उसने तो कोई खराब लाइफ स्टाइल करी भी नहीं ना, उसने तो कुछ खराब बाहर का खाया भी नहीं ना, लेकिन उसको कैंसर है। तो सिर्फ ये एक मिथक है। और इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के अलावा जब हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे इसे कैंसर है, अब तो ये बीमारी रहेगा और आगे इसकी शादी नहीं हो सकती, ये बच्चे प्लान नहीं कर सकते, या फिर आगे इसका करियर अब बिल्कुल खत्म। तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो एक मिथक है। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे एक कैंसर फाइटर ने ये चीज शेयर करी थी, तो मैंने उनको यही बात कही थी कि जब मेरा 2021 से ट्रीटमेंट चला था, तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा, साथ में उन्होंने अपनी आगे लाइफ बढ़ाई, उन्होंने शादी करी। बहुत सारे ऐसे कपल थे जो आगे बच्चे प्लान करना चाहते थे, उन्होंने बच्चे प्लान करे। लेकिन ये सब चीजें एक डॉक्टर से प्लान करके, क्योंकि हमारी मेडिसिन भी चल रही होती है और वो कितना इफेक्ट इन सब चीजों में करेगी, तो ये एक हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करके सारी चीजें करनी होती है। और जहां तक रही करियर की बात, तो बहुत सारे ऐसे कैंसर फाइटर हैं जो अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपना जो भी वो करियर उन्होंने चूज किया है, वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने फील्ड में सक्सेस हैं।
और जैसे अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वो बहुत अच्छी एक नॉर्मल पर्सन की तरह पढ़ रहा है और अच्छे मार्क्स ला रहा है और आगे सक्सेस भी हो रहा है। या फिर अगर मैं जॉब की बात करूं तो मैं खुद एक कैंसर फाइटर हूं, तो मैं नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब भी करती हूं, मैं डेली रूटीन के सारे काम करती हूं। तो ऐसा बिल्कुल मतलब ये एक मिथक है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैंसर पेशेंट ऐसा नहीं कर सकते। और एक जो मेजर चीज है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कैंसर जो पेशेंट है वो हमेशा नेगेटिव टॉक करते हैं, वो हमेशा मतलब अपनी बीमारी का बहाना देते हैं। तो आप कम से कम आप उनके साथ में रह रहे हैं, जो भी आप उनके अटेंडेंट हैं, आप उनके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके नेबरहुड हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप उनको हमेशा, मैंने एक बात और बोली है कि आप उनको होप दीजिए। आप उनको गिल्ट मत दीजिए कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे मतलब आप ऐसी चीजें उनके साथ शेयर करते हैं कि जो चीजें मतलब जो सरवाइव नहीं कर पाए कैंसर पेशेंट, उनके बारे में आप बात शेयर करते हो। बट मैं आप उनसे बोलूंगी कि आप उनको होप दीजिए, आप उन पे तरस मत खाइए, आप उनको पॉजिटिव बातें कीजिए। आप उनको बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे ना जो ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने अच्छा अपना डाइट लिया, अच्छी अपनी लाइफस्टाइल करी, अच्छा अपना ट्रीटमेंट डिसिप्लिन के साथ लिया और उसके बाद वो अपना कैंसर से उन्होंने फाइट किया और वो उससे बाहर निकल गए और अपनी लाइफ में सक्सेस है। तो हमेशा एक कैंसर जो आपके साथ में सर्वाइवर है, कैंसर फाइटर है, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव बातें उनसे शेयर कीजिए। और जितने भी अगर कैंसर फाइटर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या उनके अटेंडेंट देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बात बोलूंगी कि कैंसर मिथकों से दूर रहिए और अवेयर रहिए। और किसी भी चीज को अगर आप बोलते हो तो उसके बारे में प्रॉपर पहले पूरी जानकारी के साथ अपने साथ में जो कैंसर से फाइट कर रहा है, पेशेंट है, सर्वाइवर है, कैंसर फाइटर है या उनके अटेंडेंट है, तब उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।